नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लेकर आया हूं, तो क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट रूप से देखो ये करंट बेस पर आधारित पूरी की पूरी क्लास रहेगी। इसमें मैं आपको कंजर्वेशन रिजर्व जो अभी वर्तमान में 36 हो चुके हैं उनकी चर्चा करूंगा, राष्ट्रीय उद्यान की, टाइगर रिजर्व क्षेत्र की। और आप चाहे किसी भी राजस्थान की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो वहां से आपके 2 से 3 सवाल कई बार बन जाते हैं यहाँ से। बाकी मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 1 से 2 सवाल तो बनते ही बनते हैं। अगर मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से 3 प्रश्न भी बन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके ऑथेंटिक डेटा जो है मिलना थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस क्लास के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। जैसे कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र अभी वर्तमान में कितने हैं? 36 हैं। आगे आप बात करो इसमें राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान 3 है, ध्यान रखना। टाइगर रिजर्व क्षेत्र 5 हैं। अभ्यारण्य की बात करो तो 26 हैं। रामसर स्थलों की बात करें तो 2 हैं। मृगवन टोटल कितने हैं? 7 हैं। बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? 5 हैं। और आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? इसके अलावा इसी क्लास के अंदर मैं प्रत्येक जिले के शुभंकर को लेकर भी चर्चा करूंगा, उनको चित्रों के माध्यम से आपको समझा दूंगा, ताकि आपका वो प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। रामसर साइट का पूरा इतिहास मैं आपको बताने वाला हूं। भारत में नवीनतम जो रामसर स्थल हैं उनकी भी मैं चर्चा करूंगा यहां से। तो शुरुआत करते हैं। अब देखो ये जो मैंने आपको डेटा मैं आपको बताने वाला हूं, ये सरकार की जो मेन वेबसाइट है वहीं से उठाया गया डेटा है। अब सरकार की जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो ये डेटा जो है न्यू जिला के अकॉर्डिंग है, न्यू जिले के क्या है? अकॉर्डिंग है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। चलना शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टाइगर रिजर्व क्षेत्र की। उसके जिले होंगे और यहां पर क्षेत्रफल रहेगा और उनकी अधिसूचना कब जारी की गई है। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पे सबसे पहले रणथंबोर टाइगर रिजर्व क्षेत्र। जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ये सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में विस्तृत है, ध्यान रखना। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1530 पॉइंट आपके 23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कब किया गया था? 1973 में घोषित किया गया था। और जानकारी के लिए बता दूं, जो आपके टाइगर रिजर्व क्षेत्र 1973 में इसे घोषित किया गया, उसी समय आपको एक चीज और ध्यान रखनी इसी 1973 के साथ, कि भारत के अंदर जो बाघ संरक्षण अधिनियम आएगा, यानी बाघ संरक्षण अधिनियम जो आएगा वह भी कब आएगा? तो वह भी आपको ध्यान रखना है 1973 में आएगा, याद रखना 1973 में आएगा। बात क्लियर है? भारत के अंदर बाघ संरक्षण अधिनियम 1973। और भारत के अंदर एक चीज और याद रखना, टाइगर मैन के नाम से जो प्रसिद्ध है वो स्वर्गीय श्री कैलाश सांखला जी हैं, याद रखना, जिनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। बात की जाए यहाँ पे सेकंड पे सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये आपके अलवर वाले पार्ट में और जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड में विस्तृत है, याद रखना। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1213.34 वर्ग किलोमीटर। और इससे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया था? 1977-78 में, ध्यान रखना। और अगर इंडिविजुअली यहां से डेट देता है तो आप 1978 भी याद रख सकते हैं, मोस्ट डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात की जाए नेक्स्ट पे, नंबर 3 पे मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स जो आपको ध्यान रखना है टाइगर रिजर्व है, ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? 1135.78 वर्ग किलोमीटर। और इसकी अधिसूचना कब जारी होती है, यानी इसे दर्जा कब दिया जाता है? तो 9 अप्रैल 2013 को इसे दर्जा दिया गया था। ये बात सभी के क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब आगे अगर आप बात करोगे तो नंबर 4 पे है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी जो है कोटा और बूंदी के अंदर आएगा, याद रखना। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1496.49 वर्ग किलोमीटर। और एक चीज याद रखना, इससे जो दर्जा दिया जाता है वो 2022 में दिया जाता है, याद रखना। यानी ये कब की बात कर रहा है? 30 मई 2022 की। ये डेट सभी ऑथेंटिक हैं, सरकार की मेन वेबसाइट से उठाई गई डेट्स हैं, याद रखना। बात की जाए धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। धौलपुर करौली के अंदर है, 599.64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे दर्जा कब दिया गया था? 6 अक्टूबर 2023 को, 6 अक्टूबर 2023 को इसे दर्जा दिया गया था।
तो राजस्थान के अंदर अगर आपसे टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 5,975.48 वर्ग किलोमीटर यहां से टोटल हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं, तो राजस्थान में टाइगर रिजर्व क्षेत्र 5 है, याद रखना। राजस्थान में टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? 5 हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे आगे जब आप आओगे तो यहां पे राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं। अब देखो आप यहां पे जनरली राजस्थान में आपको 3 ही राष्ट्रीय उद्यान दिखाई देते हैं, लेकिन आप यदि एच.एम. सक्सेना के अनुसार देखोगे, हरिमोहन सक्सेना जी के अनुसार, तो इन्होंने 5 राष्ट्रीय उद्यान बता रखे हैं। 5 राष्ट्रीय उद्यान बता रखे हैं इन्होंने अपनी पुस्तक में, यानी हरिमोहन सक्सेना की जो पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग कितने हैं? 5 हैं। अब 3 तो यही है श्रीमान, अब 5 कौन से और 2 कौन से? एक तो राष्ट्रीय वनु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाला, और इसके अलावा सरिस्का, इसके अलावा सरिस्का आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यदि आप बात करो पहले राष्ट्रीय उद्यान की, तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाई माधोपुर के अंदर आता है, याद रखना। और क्षेत्रफल कितना है? 282 वर्ग किलोमीटर। देखो 0.3 आपको याद रहे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आपको लगभग इसका याद होना चाहिए। 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1 नवंबर 1980 को इसे दर्जा दिया गया था। बात की जाए यहां पे नंबर 2 की, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और इसे हम केवलादेव घना पक्षी विहार भी कहते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है, याद रखना। यहां का जो मुख्य आकर्षण का विषय है वो आपको ध्यान रखना है, साइबेरियन पक्षी है, जो एक प्रवासी पक्षी है, याद रखना। और इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग आपके 29 वर्ग किलोमीटर। एग्जिट अगर आपसे पूछा जाता है तो 28.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 27 अगस्त 1981 को इसे दर्जा दिया जाता है। बात की जाए नंबर 3 पे, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा और चित्तौड़ के अंदर फैला हुआ है। 297.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 9 जनवरी 2012 को इसे दर्जा दिया जाता है। तो ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगर इनका कुल क्षेत्रफल आप देखोगे यहां पे, कुल क्षेत्रफल अगर आप देखोगे यहां पे, तो ये 608.38 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। अब हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक के अनुसार कितने ध्यान रखने हैं? 5 ध्यान रखने हैं। जनरली राजस्थान में कितने हैं? 3 है, याद रखना। बात क्लियर है यहां तक की? आगे चलते हैं। देखो अब मैं बात करता हूं राजस्थान में अभ्यारण्य की। अभ्यारण्य की बात करें तो राजस्थान में कितने हैं? 26 हैं। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है, इन अभ्यारण्य के अंदर डेटा हमसे क्या क्या पूछ सकता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सरिस्का आपको ध्यान रखना है, सरिस्का अलवर के अंदर पड़ता है। और ये क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या करता है कि एक तरफ आपको अभ्यारण्य दे देता है, एक साइड आपको जिले दे देता है। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर मैं सरिस्का की बात करता हूं तो सरिस्का हरे कबूतरों के लिए फेमस है, याद रखना। हरे कबूतरों के लिए क्या है? फेमस है। यहां पर आपको बाघ मिल जाएंगे, याद रखना, बाघ मिल जाएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अंदर क्रॉन्स्का का पठार भी आता है, याद रखना। और इसके अलावा इसके अंदर देखोगे तो इसके अंतर्गत नारायणी माता का मंदिर, जो कि अलवर के अंदर ही है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखो तो पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर आपको मिलेगा, ध्यान रखना। ताल वृक्ष यहाँ पे आपको मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फिर बात करें दर्रा अभ्यारण्य, तो ये कोटा झालावाड़ के अंदर है, याद रखना। फिर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर है। अब धौलपुर के अंदर जो है आपको आगे चलकर मैं बताऊंगा कितने अभ्यारण्य यहाँ पे टोटल आएंगे। फिर जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर है। फिर बात की जाए माउंट आबू अभ्यारण्य, ये सिरोही के अंदर है। और ये जंगली मुर्गों के लिए क्या है? फेमस है। जंगली मुर्गों के लिए क्या है? फेमस है, याद रखना। फिर बात की जाए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, तो कुंभलगढ़ जो है ये राजसमंद उदयपुर और पाली के अंदर फैला हुआ है। और रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो इस कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत ही आते हैं। और ये भेड़िए प्रजनन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, याद रखना। बात की जाए आगे ताल छापर अभ्यारण्य। अब देखो यहाँ पे डिटेल जो बता रहा हूं उसको भी याद रखना, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके चूरू के अंदर पड़ेगा। अगर बात की जाए ताल छापर, तो ये काले हिरणों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, याद रखना। इसके अलावा यहां पर
जो हंस प्रजाति का सबसे लाडला पक्षी है ग्रेलैंड गूंज, वह भी यहां पर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बात की जाए यहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य, तो सीता माता अभ्यारण्य जो है प्रतापगढ़, चित्तौड़ और शलुम्बर, ये शलुम्बर जो है उदयपुर का भाग है, याद रखना। बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, ये हमें याद नहीं रखना है, क्योंकि क्षेत्रफल सिर्फ बड़े का याद रखना और छोटे का याद रखना वो मैं आपको बता दूंगा। बात की जाए सीता माता जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है सर? ये आपको ध्यान रखना है, ये उड़न गिलहरी व चीतल की मातृभूमि के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। उड़न गिलहरी व चीतल की मातृभूमि के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। फिर बात की जाए यहाँ पे राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य, तो ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर विस्तृत है, याद रखना। अब इससे जो है हम चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। बात की जाए नाहरगढ़ अभ्यारण्य, तो ये जयपुर और जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा। फिर बात की जाए जम्मा रामगढ़ अभ्यारण्य, तो ये जयपुर ग्रामीण के अंदर है, याद रखना। जयपुर ग्रामीण के अंदर है, याद रखना। बात की जाए नेक्स्ट पे, अब आगे देखो, ध्यान देना, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़ के अंतर्गत पड़ता है। बात की जाए रेगिस्तान राष्ट्रीय अभ्यारण्य, यानी ये राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात कर रहा है, ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसलमेर और बाड़मेर में है, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो ये आपको विशेष याद रखना है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वह राष्ट्रीय मरु उद्यान है, याद रखना। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है, और ये रामगढ़ विषधारी अब जो है ध्यान रखना, ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र में भी आ गया है, ठीक है। फिर बात की जाए भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, तो ये चित्तौड़ के अंतर्गत आता है। केला देवी अभ्यारण्य करौली और सवाई माधोपुर में है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां के अंदर पड़ता है, याद रखना। और टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य राजसमंद, ब्यावर और पाली के अंतर्गत आएगा, याद रखना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इधर इनकी अधिसूचना की डेट्स दी हुई है, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। बात की जाए नेक्स्ट पे, अब देखो आप आगे चलेंगे तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, ये उदयपुर के अंदर है, ठीक है। फिर बात की जाए सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर में है। फिर बात की जाए सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर। बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़। रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर। अब देखो धौलपुर, नेक्स्ट पे चलना, देखो यहां पे आप बात करोगे केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 14 आपके 76 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये टोटल जो आपके अभ्यारण्य हैं वो कितने हो गए हैं? टोटल आपके 26 अभ्यारण्य हो गए हैं, याद रखना। कितने हो गए हैं? 26 अभ्यारण्य आपके हो गए हैं। ये मैं मेन साइट के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सरिस्का हो गया, सरिस्का के बाद में देखो दर्रा, वन विहार, जयसमंद, माउंट आबू, कुंभलगढ़, ठीक है। इसके अलावा ताल छापर, सीता माता राष्ट्रीय उद्यान, आपके नाहरगढ़, जम्वा रामगढ़, ठीक है। जवाहर सागर, रेगिस्तान वाला, रामगढ़, भैंसरोडगढ़, केला देवी, शेरगढ़ और टोटगढ़ रावली। फुलवारी की नाल सवाई माधोपुर अभ्यारण्य हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और सवाई मानसिंह, बंद बारेठा, सज्जनगढ़, बस्सी, रामसागर, ठीक है। और इसके अलावा केसरबाग। अब यहां पे एक चीज याद रखना, देखो अभी अब अगर आप देखोगे आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग, तो आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग कितने हैं? 27 हैं। कितने हैं? 27 हैं। क्योंकि आप इसमें दिक्कत किस प्रकार की है वो मैं आगे चलकर इसमें चर्चा आपसे करूंगा। अब देखो यहां पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। बात की जाए यहाँ पे बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व की, देखो अब मैं बात कर रहा हूं कंजर्वेशन रिजर्व की। अब ये सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। टोटल आपके कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? 36 हैं। कितने हैं? 36 हैं, याद रखना। अब पहले की बात की जाए तो बीसलपुर पहले टोंक में आता था, अब किस में आता है? केकड़ी में आता है, याद रखना। और ये 48.31 वर्ग किलोमीटर, और ये आपके 13 अक्टूबर 2008 को, यानी ये राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। फिर बात की जाए जोहड़, बीड़, गढ़वाल, बीकानेर, ये आपके बीकानेर के अंदर है, याद रखना। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर और सिरोही के अंदर पड़ेगा। गुडा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर के अंदर पड़ेगा। साकंबरी
सिक्कर और झुंझुनू के अंदर पहले आता था, लेकिन अब सिक्कर और नीमका थाना के अंदर ये आने लग गया, याद रखना। फिर बात की जाए यहाँ पे गांगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व, नागौर के अंदर ये पड़ता है, याद रखना। कहां पे पड़ता है प्यारे बच्चे? नागौर के अंदर पड़ता है। बात की जाए यहाँ पे बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व, ये झुंझुनू के अंदर है, याद रखना। फिर बात की जाए रोटू कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये नागौर के अंदर है। अब इनमें क्या करता है, एक साइड कंजर्वेशन रिजर्व दे देता है और एक साइड जिले दे देता है। वो कहता है सर सुमेलित करो इनको, क्या करो, सुमेलित करो, या कुल संख्या को लेकर प्रश्न पूछ लेता है, या फिर नवीनतम को लेकर प्रश्न हमसे पूछ लेता है। बात की जाए यहाँ पे उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन कोटा के अंदर है। देखो मिनिमम आपको ये जिले जरूर याद होने चाहिए। जमाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व पाली, बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व पहले झुंझुनू के अंदर था, अब नीमका थाना के अंदर आने लग गया है। फिर बात की जाए बांसियाल खेतड़ी बागोर, ये पहले आपके झुंझुनू के अंदर था, अब नीमका थाना में ये आने लग गया है। अब मैं पुराने जिले भी साथ साथ बता रहा हूं, ताकि हो सकता है पुराने जिले के अकॉर्डिंग दे तो भी आपको समस्या नहीं हो, और नए जिले के अकॉर्डिंग दे तो भी आपको समस्या नहीं हो, याद रखना। बात की जाए नेक्स्ट पे, देखो आप नेक्स्ट पे जाओगे तो जमाई बांध तेंदुआ रिजर्व कंजर्वेशन सेकंड, ये पाली के अंदर है। बात की जाए मनसा माता कंजर्वेशन झुंझुनू नीमका थाना, पहले केवल झुंझुनू के अंदर था, याद रखना। बात की जाए शाहबाद के जंगल कंजर्वेशन रिजर्व 12 के अंदर है, याद रखना। बात की जाए रणखार कंजर्वेशन रिजर्व, ये सांचौर में पड़ेगा वर्तमान में, पहले जालोर के अंदर था, याद रखना। फिर बात की जाए शाहबाद तलैटी कंजर्वेशन रिजर्व, ये 12 के अंदर है, याद रखना। कहां पे प्यारे बच्चे? 12 के अंदर है। बात की जाए यहाँ पे बीड़ घास फूलिया खुर्द रिजर्वेशन, ये अब शाहपुरा के अंदर है, पहले भीलवाड़ा के अंदर था, याद रखना। बात की जाए यहाँ पे बागदर्रा मगरमच्छ कंजर्वेशन रिजर्व, ये उदयपुर के अंदर है। वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही में है, ध्यान रखना। झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, ये जयपुर के अंदर है। बात की जाए रामगढ़ कंजर्वेशन, ये 12 के अंदर है सर। अब देखो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बात की जाए यहाँ पे खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व, ये केकड़ी के अंदर है, याद रखना। केकड़ी के अंदर है, पहले अजमेर में था। हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा, ध्यान रखना। कुरंजा कंजर्वेशन रिजर्व फलोदी, जोधपुर था पहले। सोरसेन कंजर्वेशन रिजर्व की अगर बात करोगे तो ये 12 के अंदर है। सोरसेन सेकंड की बात करोगे तो 12 में है, याद रखना। सोरसेन थर्ड की बात करोगे तो 12 में है। और बांझ अमली कंजर्वेशन, ये भी 12 के अंदर पड़ेगा। बात की जाए यहाँ पे देखो, ये अभी यहां से आपको विशेष याद रखने हैं, याद रखना। बात की जाए बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व, ये नीमका थाना और सीकर के अंदर है, और ये आपके 30वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। और इसकी अधिसूचना कब जारी होती है? तो याद रखना, इसकी अधिसूचना 8 सितंबर 2023 को, 8 सितंबर 2023 को इसकी अधिसूचना जारी होती है। प्यारे बच्चे यहां तक याद रखना। अब 31 पे आओगे तो बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व ए, ये जयपुर के अंदर है, और इसका अधिसूचना जो जारी होता है ये 6 अक्टूबर 2023 को। अब 6 अक्टूबर 2023 को 3 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र बनाए गए थे, याद रखना। अगर 32 नंबर पे देखोगे बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी, ये जयपुर के अंदर है, 0.10 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बात की जाए यहाँ पे गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन, ये अजमेर में है, ये भी 6 अक्टूबर 2023 को ही आपके अधिसूचित किया गया था। तो 6 अक्टूबर 2023 को 3 कंजर्वेशन रिजर्व एरिया जो है बनाए गए थे। 7 अक्टूबर 2023 को 3 और बनाई गई, याद रखना। तो अगर 3 और यहां से बना देते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 36। अब इन 3 की बात कर लेते हैं। अमरख महादेव तेंदुआ कंजर्वेशन रिजर्व, ये उदयपुर के अंदर है, याद रखना। बात की जाए बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व, ये सीकर के अंदर है, और महसीर कंजर्वेशन रिजर्व ये उदयपुर के अंदर है। ये आपको 3 और 3 ये, यानी ये 6 तो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, क्योंकि ये एक एक दिन के अंतराल में ही बने थे। 6 अक्टूबर 2023 को 3, जिसमें आपको ध्यान रखना है बीड़ मुहाना ए और बी, और इसके अलावा गंगा भैरव घाटी अजमेर, ये एक हो जाएगा।
फिर यहाँ पे 3 अगर देखें तो 2 उदयपुर में, एक सीकर में। उदयपुर में एक तो अमरख महादेव और एक महीसर। फिर इसके बाद महीसीर और बीड़ फतेहपुर सीकर, ये आपके 7 अक्टूबर 2023 को घोषित कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हैं। अब यहाँ पे कुछ और चर्चा हम कर लेते हैं प्यारे बच्चे। और चर्चा क्या करते हैं, देखो ध्यान देना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपसे यहां से पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, बात की जाए यहां पे सबसे बड़ा, अगर ये सबसे बड़ा आपसे पूछता है तो सबसे बड़ा ध्यान रखना शाहाबाद के जंगल, शाहाबाद के जंगल। और शाहाबाद के जंगल 12 के अंदर है, याद रखना। शाहाबाद के जंगल कहां पर है, 12 के अंदर है। इसका क्षेत्रफल अगर आप देखोगे, अगर इसका क्षेत्रफल देखोगे तो 189 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग की बात कर रहा हूं, 189 किलोमीटर स्क्वायर लगभग इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर सेकंड आपसे दूसरा सबसे बड़ा पूछता है, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, अगर दूसरा सबसे बड़ा पूछता है तो वह भी शाहाबाद ही होगा, लेकिन इस बार ध्यान रखना है शाहाबाद तलहटी, शाहाबाद तलहटी। 178 वर्ग किलोमीटर, 178 वर्ग किलोमीटर, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। फिर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है सबसे छोटे कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कौन से हैं, तो सबसे छोटे में अगर आप बात करोगे, यहां पे अभी मैंने बात की थी आपसे बीड़ मुहाना, बीड़ मुहाना बी, बीड़ मुहाना बी की अगर आप बात करोगे तो ये आपको ध्यान रखना है जयपुर के अंदर है, और इसका क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया था 0.10 वर्ग किलोमीटर, 0.10 वर्ग किलोमीटर। और अगर आप सेकंड की बात करते हैं, दूसरा, दूसरा यानी ये सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा प्यारे बच्चे, सबसे छोटा। दूसरा सबसे छोटा हो यानी दूसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, तो ये रोटू नागौर के अंदर हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा प्यारे बच्चे, रोटू नागौर के अंदर हो जाएगा, रोटू नागौर। और रोटू नागौर ये 0.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 0.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये आपको विशेष रूप से क्या करने हैं, याद रखने हैं। फिर बात की जाए यहां पे सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व, सर्वाधिक जो आपके कंजर्वेशन रिजर्व एरिया है, यानी सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपको ध्यान रखने हैं 7, और 7 कहां पर हैं, 12 के अंदर है। 7 कहां पर हैं, 12 के अंदर है। सेकंड आप देखो तो सेकंड पे आएगा आपके 5, 5 कहां पर है, नीमका थाना में है, 5 कहां पर हैं, नीमका थाना में है। सूची में आप इनकी लिस्ट देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे ये कि 7 12 के कौन से हैं। देखो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, मेन मैंने आपको बताया था आखिरी 6 आपको याद रख लेने हैं। इसके अलावा 12 वाले एक दो इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेने के, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 सबसे बड़े 12 वाले हैं, याद रखना। स्टार्टिंग के 2 सबसे बड़े 12 वाले हैं, ये आपको याद रखना है। नीमका थाना के अंदर 5 हैं, ये आपको मौखिक रूप से डेटा याद रखना है। बात की जाए, देखो अभी ये कुछ विचाराधीन है, कंजर्वेशन रिजर्व की बात नहीं कर रहा। अब देखो इसमें सरिस्का ए, ये आपके अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य की सूची में पहले भी था, ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन मुख्य सूची में ये नहीं है, याद रखना। इससे जो है सरिस्का से अलग करके बनाया गया था 2012 के अंदर, ये पुनः अभ्यारण्य के लिए क्या है, विचाराधीन है, याद रखना। अब मुख्य सूची का भाग नहीं है, तो ये 3.01 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सबसे छोटा जो आपके अभ्यारण्य है, तो वह सरिस्का ए ही रहेगा, याद रखना। फिर बात की जाए डेजर्ट नेशनल पार्क, यानी ये डेजर्ट यानी जो मरु उद्यान है जैसलमेर बाड़मेर वाला, ये नेशनल पार्क के लिए विचाराधीन है। मैं फिर बता रहा हूं, ये सरिस्का ए अभ्यारण्य के लिए विचाराधीन है। ये आप देखोगे नेशनल डेजर्ट नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क के लिए है। सरिस्का ये राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो है विचाराधीन है। फिर बात करें कुंभलगढ़, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान के लिए विचाराधीन है।
फिर बात की जाए बंद बारेठा अभयारण्य, इसका विस्तार किया जाएगा, एक्सटेंशन किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर बात की जाए धौलपुर अभयारण्य, यानी धौलपुर के अंदर एक और अभयारण्य बनाने की बात चल रही है, धौलपुर को खुद को। फिर बात की जाए गजनेर वन्य जीव अभयारण्य, यानी ये वन्य जीव अभयारण्य के लिए विचाराधीन है, ठीक है, बीकानेर के अंदर है। और एक है माउंट आबू अभयारण्य, ये पुणे अभयारण्य के लिए विचाराधीन है और ये सिरोही के अंदर है, याद रखना। कहां पे प्यारे बच्चे? सिरोही के अंदर है। तो ये कुछ विचाराधीन है, ये कुछ विचाराधीन है, जिसमें अभयारण्य भी हैं और नेशनल पार्क भी हैं, यानी इन पे विचार किया जा रहा है कि इन्हें भी जो है दर्जा दिया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। बात की जाए आगे नेक्स्ट पे, देखो अब राजस्थान के अंदर मृग वनों की बात की जाती है, तो मृग वनों में संजय मृगवन शाहपुरा जयपुर के अंदर पड़ेगा, अशोक मृगवन जयपुर में पड़ेगा, माचिया सफारी जोधपुर में है, गुडा विश्नोई जोधपुर में है, और बात की जाए पुष्कर अजमेर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, और चित्तौड़ मृगवन चित्तौड़ के अंदर है। तो अगर आपसे पूछा जाता है जनरली, देखो यहां पे इनकी संख्या पूछी जाती है, तो संख्या कितनी रहेगी? 7 रहेगी, याद रखना प्यारे बच्चे, संख्या कितनी रहेगी? 7 रहेगी। ये इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है। फिर बात की जाए बायोलॉजिकल पार्कों की, तो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने? 5। बायोलॉजिकल पार्क कितने? 5। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान ये पहला है, उदयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। कब उद्घाटन हुआ? 12 अप्रैल 2015 को। फिर बात की जाए माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में 20 जनवरी 2016। बात की जाए नाहरगढ़ जयपुर 4 जून 2016। बात की जाए अभेड़ा महल कोटा, तो ये 18 दिसंबर 2021। फिर बात की जाए मरुधरा बीकानेर, ये अभी निर्माणाधीन है। अभी क्या है? निर्माणाधीन है। अगर आपसे बायोलॉजिकल पार्क पूछे जाते हैं तो कितने बताने बेटा? 5 बताने हैं, याद रखना। मैंने सीक्वेंस वाइज आपको बता दिए हैं अलग अलग तरीके से। रामसर साइट का जो कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक सम्मेलन होता है, सम्मेलन का नाम है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन, इस रामसर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो रामसर स्थान पर हुआ था, और इस रामसर सम्मेलन के दौरान एक समझौता हुआ, रामसर समझौता। इस समझौते के अनुसार जो है जितने भी देश थे उन देशों को इस प्रकार से थोड़ा सा गाइड किया गया कि आप अपने देश के अंदर ऐसी आर्द्र भूमियों की खोज कीजिए जहां पर किसी वन्य जीव को संरक्षण प्रदान किया जा सके, पक्षी है या फिर कोई ऐसी प्रजाति जो आपके यहाँ विलुप्त हो रही है तो उसको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। उस एरिया को हम क्या कहेंगे? रामसर साइट कहेंगे। रामसर साइट को ही हम वेटलैंड एरिया के नाम से भी जानते हैं, उसे ही आर्द्र भूमि, नम भूमि के नाम से हम जानते हैं। तो 2 फरवरी को जो है वो आपके प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस या रामसर जो है आपके दिवस मनाया जाता है। फिर बात की जाए यहाँ पे देखो, अब भारत जो है इस रामसर जो साइट थी इस पर हस्ताक्षर भारत ने कब किए? यानी भारत जो है वो 1 फरवरी 1982 को, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। 1982 को सदस्य बना, यानी भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, यानी 1 फरवरी 1982 को, याद रखना। ठीक है, अब यहां पे बात की जाए, देखो अब भारत के अंदर वर्तमान में जो रामसर साइट हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? वो 80 हो गए हैं। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं। भारत का पहला रामसर स्थल याद रखना है चिल्का झील उड़ीसा, 1981। अब बात की जाए यहाँ पे देखो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, अभी रिसेंटली जो 2024 है उसकी थीम क्या रखी गई है ये आपके सामने है कि इसकी थीम जो रखी गई है वो रखी गई है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। अभी 1 फरवरी 2024 को भारत के 5 नए रामसर स्थल और जोड़ लिए गए हैं। उनमें अगर आप बात करो, देखो ये टोटल 5 जोड़ लिए गए हैं। अब ये 5 जोड़ते ही भारत में पहले 75 थे, अब कितने हो गए प्यारे बच्चे? 80 हो गए। इसमें अगर बात करें पहले तो नंबर 1 पे यहाँ पे यानी 76 पे आ जाएगा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। फिर ये है अगनासिनी मुहाना कर्नाटक, मगदी केरे संरक्षण कर्नाटक,
कराईवेट्टी पक्षी संरक्षण तमिलनाडु, ये लॉन्गवुड सोला रिजर्व ये तमिलनाडु के अंदर हो गया है, तमिलनाडु के अंदर हो गया है, याद रखना। अब बात की जाए यहाँ पे देखो नेक्स्ट इसी में बात की जाए तो देखो अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि सर अब राजस्थान के अंदर रामसर स्थल कितने हो गए हैं। रामसर स्थल राजस्थान में तो पहले भी 2 थे, अभी वर्तमान में भी कितने हैं, 2 हैं, आपको याद रखना है। अब ये भारत के अंदर टोटल हो गए। अब फिर भारत में आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में वर्तमान में जो सर्वाधिक रामसर स्थल है वो कहां पर है, तो तमिलनाडु के अंदर है। यानी भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु में कितने हो गए हैं, अब 16 हो गए हैं, क्योंकि पहले 14 थे, 2 ये और नए जुड़ गए, तो अब टोटल कितने हो गए तमिलनाडु में, 16 हो गए, बाने हैं। फिर बात की जाए राजस्थान में जंतुआलय की, तो सर राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं, 5 हैं। पहले जंतुआलय की बात की जाए तो जयपुर जंतुआलय 1876 के अंदर ये आपके रामनिवास बाग में स्थापित किया गया था, लेकिन अभी इसे 4 जून 2016 को जो है नाहरगढ़ में स्थापित कर दिया गया है, नाहरगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये मगरमच्छ और घड़ियाल प्रजनन का केंद्र है। दूसरा जंतुआलय उदयपुर में है, गुलाब बाग के अंदर पड़ेगा। तीसरा बीकानेर के अंदर है 1922 में। चौथा जोधपुर में है 1936 में। और गोडावण का कृत्रिम प्रजनन केंद्र, इसके अलावा यहाँ पे पक्षीशाला भी बनी हुई है, पक्षीशाला भी बनी हुई है। फिर बात की जाए कोटा जंतुआलय 1954, ये राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय है प्यारे बच्चे, नवीनतम जंतुआलय है। तो ये 5 जंतुआलय हमने देख लिए। आगे आप देखोगे यहां पर प्रत्येक जिले का एक शुभंकर यहां से दिया हुआ है। इनकी हम बात कर लेते हैं। भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो मोर है प्यारे बच्चे। बीकानेर की बात की जाए तो ये भट्ट तीतर है। और बूंदी की बात की जाए तो सुरखाब है। बात की जाए यहाँ पे चित्तौड़ की तो चौसिंगा है, चौसिंगा को घंटेल भी कहते हैं। चूरू का जो है कृष्ण मर्ग है, याद रखना। दौसा की बात की जाए तो दौसा का खरगोश है, दौसा का कौन है, खरगोश है। धौलपुर की बात की जाए तो पचीरा है। अगर हनुमानगढ़ की बात की जाएगी तो होगा यहां से छोटा किलकिला हो जाएगा। डूंगरपुर की बात की जाए तो जांगिल हो जाएगा, डूंगरपुर की बात करोगे तो कौन हो जाएगा, जांगिल हो जाएगा। फिर बात की जाए नेक्स्ट पे जैसलमेर का, तो जैसलमेर का हो जाएगा गोडावण। और गोडावण पक्षी की शरण स्थली जो है जैसलमेर का जल पट्टी वाला क्षेत्र। बात की जाए यहाँ पे जालोर की तो जालोर का हो जाएगा भालू। झालावाड़ की बात की जाए तो गागरोनी तोता हो जाएगा। झुंझुनू की बात की जाए तो काला तीतर हो जाएगा। जोधपुर की बात की जाए तो यहाँ पे कुरंजा हो जाएगा। करौली की बात की जाए तो यहाँ पे घड़ियाल हो जाएगा। बात की जाए सीकर की तो सीकर का शाहीन हो जाएगा। कोटा की बात करें तो उदबिलाव घड़ियाल ये सब चंबल में संरक्षित जीव है, याद रखना। इसके अलावा चंबल के अंदर जो है गांगे डॉल्फिन को भी संरक्षण मिलता है। बात की जाए यहाँ पे नागौर की तो राजहंस है, नागौर का कौन है, राजहंस है। बात की जाए यहाँ पे प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी है, ये सीता माता अभ्यारण्य के अंदर भी मिलती है। बात की जाए राजसमंद की तो यहाँ पे भेड़िया है। सवाई माधोपुर में बाघ रहेगा। बात की जाए यहाँ पे पाली की तो पाली में रहेगा तेंदुआ। और श्री गंगानगर के अंदर रहेगा चिंकारा। बात की जाए यहाँ पे उदयपुर की तो उदयपुर में कब्र बिज्जू रहेगा, याद रखना। बात की जाए यहाँ पे जयपुर की, जयपुर का है चीतल, जयपुर का कौन है, चीतल है। फिर मैंने सिरोही का जंगली मुर्गी, क्योंकि जंगली मुर्गों के लिए फेमस था सिरोही का, जो आपको माउंट आबू अभ्यारण्य मैंने बताया था। टोंक की बात की जाए तो हंस है। बात की जाए भरतपुर की तो सारस है। अजमेर की बात की जाए तो खड़मोर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है। अलवर की बात की जाए तो सांबर है। और अगर आप बात करो बांसवाड़ा की तो जल पीपली है, बांसवाड़ा का कौन है, जल पीपली है। बारा की बात की जाए तो मगर है। और इसके अलावा अगर बात करो बाड़मेर की तो ये मरु लोमड़ी है। मरु लोमड़ी जो है ये आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में भी मिलती है। अब बात की जाए यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं। देखो अभी हमारा पशु परिचर का जो भी अभ्यर्थी अभी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अंतिम मौका है। जो भी अभ्यर्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन, पशु परिचर का
पार्ट 2 यानी पार्ट बी, क्योंकि पशु परिचर के ए पार्ट के अंदर तो कॉमन चीजें हैं, जीके वाला पार्ट है, हर कोई करके आएगा, याद रखना। क्योंकि इसमें अगर बात करो पार्ट ए में 105 क्वेश्चन है, लेकिन पार्ट बी में जो 45 क्वेश्चन है ये सिलेक्शन का मुख्य आधार रहने वाले हैं। इनमें पार्ट बी का हमारा ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, आपकी एक्सपर्ट फैकल्टी इसके अंदर पढ़ा रही है। ये आपके पार्ट बी वाला जो है ये अभी आपको मिलेगा 599 रुपए की प्राइस में। अगर आप लेट होते हैं तो हो सकता है आपको वहां तक इसके 999 रुपए या इससे अधिक भी देने पड़ सकते हैं। इसमें आपको संपूर्ण कक्षाएं एचडी डिजिटल पैनल पर मिलेंगी, आधुनिक सुविधाओं के साथ है, अनुभवी विषय विशेषज्ञ टीम के द्वारा ऑनलाइन कोर्स के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री है। देखो अब मैं आपको बताता हूं, 599 रुपए अगर आप यहां पे देते हैं तो हमारी जो 149 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है मित्रों वो आपको फ्री मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज में हमने जो है 20 टेस्ट टोटल रखे हैं, 20 टेस्ट टोटल हमने इसमें रखे हैं। तो मौका आपके पास ये अंतिम है, अनलिमिटेड वॉच टाइम है, आप कितनी भी बार क्लासों को रिवाइज करके देख सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है नोट्स वगैरह सबकी सुविधा यहां पर अवेलेबल रहेगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। बात की जाए इसकी, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोर्स को अच्छे से कर रखा है या मैंने कहीं से और से परचेज कर रखा है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करें मित्रों, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके सिलेक्शन का मुख्य आधार रहेगी। क्योंकि तैयारी आपने जो की है उसका मूल्यांकन करने का मुख्य आधार क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा। टेस्ट सीरीज की हमने मिनिमम प्राइस रखी है 149 रुपए। इस टेस्ट सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें 12 टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक वाइज तैयारी होता ही नहीं है। उस तैयारी को और अच्छे से मजबूती देने के लिए हमने आपके टॉपिक वाइज टेस्टों की व्यवस्था की है। 8 इसमें फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ये टोटल 20 टेस्ट मित्रों आपको मिलने वाले हैं। पर टेस्ट में आपके 150 प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि हम केवल पार्ट ए का दे रहे हैं या पार्ट बी का, इसमें दोनों पार्टों का यानी एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहां पे इसको सेट किया गया है। टेस्ट पेपर में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन जो आपके एक्सप्लेनेशन है यानी व्याख्यात्मक सॉल्यूशन यहां पे मिलेगा, और ये एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया कंटेंट है और टेस्ट को री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, दोबारा भी आप उसे दे सकते हैं। अगर आपने कल ये मौका चूक गए हो कोई विद्यार्थी, कल मैंने राजस्थान भूगोल की प्रत्येक एग्जाम के लिए राजस्थान भूगोल की एक महामैराथन क्लास में लेकर आया था। इसमें पूरा मैंने थ्योरेटिकल रूप से आपको कंप्लीट इसमें 8 घंटे की ये क्लास है मित्रों। आप इसे YouTube पर जाकर देख सकते हैं। YouTube पे जब आप लाइव वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर ये जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, पशु परिचर आने वाली प्रत्येक राजस्थान की भर्ती परीक्षा के लिए ये महामैराथन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इसका केवल पार्ट ए लिया है, इसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द लेकर आपके समकक्ष से आने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो आप जाइए और इस क्लास को देखिए, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैंने इतने बेहतरीन तरीके से राजस्थान का भूगोल पढ़ाया है, पूरा का पूरा। इसमें नया वाला पुराने वाला सारे झंझट मैंने इस क्लास के अंदर आपके खत्म कर दिए हैं। इस क्लास से बाहर ये गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। एक बार क्लास जाकर तो आप देखिए। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस समय क्वालिटी एजुकेशन पर आपको क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। और एक चीज और बता दूं, अभी तक जिन्होंने हमारा प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के आपको वीडियो कोर्स, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इसमें आपको मिलने वाला है। और हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आज पूरे राजस्थान के अंदर एक तरफा है, उसके पीछे हम हमारी क्वालिटी और हमारा जो मेन कंटेंट है उसके ऊपर हमें भरोसा है। और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आज हजारों विद्यार्थी अपनी मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं। तो देर किस बात की, आज ही इस टेस्ट सीरीज को अपना बनाइए और एक कदम सिलेक्शन की ओर बढ़ाइए। अब यहां पे अगर किसी प्रकार की कोई शंका होती है तो शंका के समाधान के लिए आपके पास यहां मोबाइल नंबर दिए गए हैं। और इसके अलावा आप हमारे क्वालिटी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से प्रत्येक एग्जाम की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की कोई सूचना है वो आपको मिल जाएगी, फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा और करंट अफेयर्स का पूरा वहां से आपको विवरण मिल जाएगा। अब मुझे दे इजाजत, मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
तब तक मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।